हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद तुषार। और आज की जर्नी जो हमारी होने वाली है कुछ ऐसी जगहों से जो वाकई में देखने लायक हैं। तो आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल, जहां मौजूद है भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक मंदिर। और यकीन मानिए, ये जगह सच में खास है। कटारमल तक पहुंचने का रास्ता भी किसी सपने से कम नहीं। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, ठंडी हवा और दूर तक फैले पहाड़। एक रात में निर्माण हुआ ना। सब चीज थोड़ा आ जाएंगी। ये भी तो देखो, लगाई भी नहीं उसके बाद। कुछ नहीं है ना, देखो। इसने छोड़ दिया, हाँ, मंदिर बना के छोड़ दिया। कुछ मान्यताओं के हिसाब से माना जाता है ये मंदिरों का निर्माण केवल एक रात्रि में हुआ है, कटारमल राजा के द्वारा। नवीं शताब्दी में बना ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यहाँ खड़े होकर सिर्फ इतिहास नहीं दिखता, बल्कि महसूस होता है। चारों तरफ पहाड़, सन्नाटा और हवा की हल्की आवाज। न कोई भीड़, न कोई शोर, बस सुकून। ऐसी जगह आपको खुद से मिलने का मौका देती है। आक्रांताओं ने जो, यार आक्रांता किसको कहेंगे वैसे? जो आक्रमण करते हैं वो आक्रांता। हाँ, मतलब दूसरे धर्म के टाइप का समझ ले कुछ। उन्होंने खंडित वो कर दिया। मंदिर हंदी तोड़ने का फिर उन्हीं का हुआ ना। मतलब मंदिर तो नहीं तोड़े उन्होंने, मूर्तियों पे। हाँ, मूर्तियां खंडित करी। ये मंदिर भी तोड़े हैं। ये तो पता नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने ये सही कहा कि लोग कहते हैं तभी तो आगे पास हम तो यहाँ की मूर्तियां अंदर रखी हुई हैं सारी, प्रिजर्व करने लगे। तो वो भी तोड़ दी गई हैं। वो भी टूटी हुई है। हाँ हाँ, खंडित है हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद तुषार। और आज हम आए हैं कटारमल मंदिर, जो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। पहली बार ही आया हूँ। काफ़ी सुना था कटारमल के बारे में और काफ़ी बार अल्मोड़ा आया हूँ, बट कभी मौका नहीं हुआ देखने का। हमेशा कुछ ना कुछ नया। कभी कसार देवी वैसे बहुत बार गया हूँ, पहली बार कटारमल आया हूँ। देखने लायक चीज़ है कटारमल। और कुछ यहाँ गाथाएँ भी हैं, कुछ पुरानी बातें भी हैं जो इसको और भी आश्चर्यजनक बनाते हैं। बहुत ही पॉपुलर मंदिर है कटारमल, आपने सुना होगा। तो हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं, पंडित जी से भी बात हो चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर दिखाएंगे तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग है, और यहाँ से निकलता है सूर्य। जब निकलता है वो उस मंदिर के, वो होल दिख रहा होगा आपको, उस होल के बीच में से निकल के मूर्ति पे पड़ता है। बट ऐसी मान्यता है, और पंडित जी ने भी इसको साफ किया है कि जो रोशनी है वो होल से नहीं निकल के, बट मंदिर के ऊपर से उस मूर्ति पे पड़ती है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी सुनी थी, बट यहाँ पर क्लियर हो गई ये बात। ये 22 अक्टूबर और 22 फरवरी के टाइम पे, ये 2 टाइम ये रोशनी मूर्ति पे गिरती है, जो सीधे जाके मूर्ति पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर देख पाए तो ये जो इसकी स्थापना हुई है और जो ये बनने का प्रोसीजर ये था कि जो कटारमल इसका नाम पड़ा वो था एक राजा पे। तो एक राजा थे कटारमल, उस डायनेस्टी के। तो उस डायनेस्टी के राजा थे और उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया है। मान्यता यह है कि एक रात्रि में बना है, जो सोच सकते हैं कि
एक नापने में कितने लोगों की इसमें ज़रूरत पड़ी होगी, और एक ही रात्रि में कंप्लीट करना था, तो जितना नहीं हो पाया तो उतना छोड़ दिया गया है। उस पर जूम करेंगे, इतना रह गया था। एक गाथा ये है। दूसरी गाथा ये है कि तो एक गाथा आपको बता दी गई कि इसका निर्माण कटारमल के नामक राजा के द्वारा किया गया है एक रात में। और दूसरी एक और मान्यता है कि और जब एक रात में कंप्लीट नहीं हुआ तो वो छूट गया बाहर जितना छोड़ा गया था। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये लेकिन मूर्तियाँ टोटल यहाँ छोटे बड़े मिलाकर 45 मंदिर हैं टोटल। तो और किसी में भी मूर्ति बनी हुई है। इसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। तो पहले वाले का तो क्लियर नहीं है, बट क्योंकि वो टाइम नहीं मिला या फिर पूरी रात में करना था तो शायद स्थापित ना किया गया हो। एक ये रीज़न हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। एक दूसरा है कि दूसरे धर्म के आक्रमणकारों ने क्या करा था, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो जो मूर्तियाँ थी वो खंडित करने की कोशिश की थी, जिससे कि क्या किया गया उन्हें फिर बाद में प्रिजर्व रहे और सेव रहे, इसलिए उन्होंने मेन मंदिर के अंदर इसको प्रिजर्व कर दिया गया है। तो हमने देखा है तो सारी मूर्तियाँ जो हैं खंडित हैं, मतलब टूटी हुई हालत में है, तो उनको यहाँ से निकाल के अंदर प्रिजर्व कर दिया गया है। तो एक गाथा ये है, सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है। और 13वीं शताब्दी के आसपास है ये, तो बहुत ही पुराना। यही है हमारी जानकारी, तो ज़रूर आइएगा एक बार कटारमल और खुद एक्सपीरियंस करिएगा इस ब्यूटीफुल से टेम्पल को। तो ये जो मूर्तियाँ थी यहाँ, जिसमें थे हमारे विष्णु भगवान जी और दुर्गा माता का है और शिव का, सारे इन सब की मूर्तियाँ हैं। कुछ और भी मूर्तियाँ हैं छोटे बड़े देवताओं की। तो बस यही है, ज़रूर आइए एक बार।